गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग सीपीसीटी की, इसको शॉर्ट में कहते हैं सीपीसीटी, ठीक है। इसकी क्लास यानी कि जो आपके पेपर वगैरह है 16 अगस्त, और जो डेट वगैरह आपको मिल चुकी है, इसमें जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें, अक्सर जो किताबें होती हैं ना, और जैसे मैं किताबों का नाम नहीं लूँगा, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखते हैं, पर हमें ये क्वेश्चंस वगैरह उसमें नहीं मिलते, और जिस कारण कई सारे बच्चों का सीपीसीटी का जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है वो रुक जाता है, जिससे वो 6-6 महीने 3-3 महीने जो टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पहले अपना थ्योरेटिकल एग्ज़ाम को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल नहीं निकला तो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं, फिर आप चाहे हिंदी टाइपिंग में एक्सपर्ट हो या इंग्लिश टाइपिंग में एक्सपर्ट हो। और सीपीसीटी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इस तरह से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले थ्योरेटिकल पर फोकस करना है, और ये 8 अगस्त का पेपर है जो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में क्या है कि प्रोग्राम क्या होता है, पहले मैं प्रोग्राम बता दूं। कंप्यूटर की कोई भाषा होती है, ओके, कंप्यूटर की लैंग्वेज। जैसे कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। वैसे तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, लेकिन आज के टाइम में मशीन लैंग्वेज कोई नहीं सीखता। हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड या हाई लेवल लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है। तो इस तरह की हाई लेवल लैंग्वेज में एक कह सकते हो कोड या फिर इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश लिखे जाते हैं, जो किसी कार्य को जो किसी कार्य को करने के लिए यानी कोई काम करने के लिए ही लिखे जाते हैं। जैसे ये अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो ये पेन का काम कर रहा है, लिखने का काम करता है, तो इसके लिए भी एक प्रोग्राम लिखा गया होगा किसी न किसी भाषा में, ठीक है। वैसे ही उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ये यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश को, दैट टेल्स जो बताते हैं निर्देश कंप्यूटर को कि हाउ मीन्स कैसे कंप्लीट करना है, टास्क मीन्स हो गया काम, यानी कि ऐसे निर्देश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि इस काम को ऐसे करना है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोग्राम कहते हैं। अब हार्डवेयर किसको कहते हैं ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। इसको हम लोग उठा सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो ये कहलाता है आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसको हम उठा सकते हैं, रख सकते हैं, या कंप्यूटर संबंधित जो चीज़ है उसको कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। और वैसे हार्डवेयर तो देखा जाए टेबल, कुर्सी, फैन, मोबाइल, ये सब हार्डवेयर ही है। डेटा हमारा जो कंप्यूटर वगैरह में हम इंसर्ट करते हैं, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन या डेटा वगैरह जो हम लोग कंप्यूटर में फीडिंग करते हैं, वो डेटा वगैरह हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। देखिए इसमें मैंने ऑप्शन देखे, टेबल, सेल, डेटा शीट, बड़े ही कॉमन से क्वेश्चन है, वैसे सबसे बनेंगे। अब आप लोगों को इसमें इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए जो रो होता है वो किस तरह होती है, तो रो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कॉलम जो होते हैं वो होते हैं आपके वर्टिकल, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये कॉलम किस तरह से होते हैं और रो किस तरह होती हैं। अब इसने कहा है जब एक रो और एक कॉलम जब मिलते हैं तो क्या बनता है भाई, एक सेल बनता है। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, आपको सभी को मालूम होगा। MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होती है, कई सारी शीट होती हैं। क्या होती हैं, शीट। शीट क्या होती हैं, जो रो एंड कॉलम से बनी होती हैं, रो एंड कॉलम से बनी होती हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ये देख रहे हो आप, ये कॉलम वन, ये कॉलम टू हो गया, ये कॉलम वन हो गया, ये रो वन हो गई, ये रो टू हो गई, तो इस तरह से ये रो है हमारी, ठीक है, और ये कॉलम होते हैं हमारे, ठीक है। इस तरह से बनी होती हैं कई सारी शीट, ठीक है, MS एक्सेल में होती हैं। और कई बार ये क्वेश्चन भी आया कि बाई डिफ़ॉल्ट, यानी पहले से जब हम कंप्यूटर वगैरह स्क्रीन वगैरह खोलते हैं एक्सेल को, तो हमें कितनी शीट्स मिलती हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स मिलती हैं। ये प्रावधान पहले का था। अब 2013 या 2016 में क्या होता है, एक शीट मिल जाती है और उसको हम लोग का मतलब उसमें हम ऐड करके और भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है हमारा शीट। अब कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है हमसे, जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है।
इंसर्शन यानी कि लाना एक रो को और एक कॉलम को, यानी कि एक रो और एक कॉलम जो आती हैं, ठीक है, जो मतलब जहाँ पे वो मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, इस जगह को क्या कहेंगे, तो इस जगह को क्या कहेंगे भाई, सेल कहेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया, तो ये तो आपसे भी बन जाएगा। ठीक है, टेबल में भी क्या होते हैं आपकी, कई सारी रो टाइप की होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, शीट्स में भी रो एंड कॉलम्स होते हैं, लेकिन ये इस वर्ड का यूज़ हम लोग क्या कहाँ करते हैं, एम एस एक्सेल में करते हैं। ठीक है, जनरली एम एस एक्सेल में ही करते हैं इसका। और एक क्वेश्चन जो पेपर में कई बार आया और जहाँ से आप लोग कन्फ्यूज भी हो जाओगे कि क्वेश्चन वो क्या है, मैं बताता हूँ। ग्रुप ऑफ, जैसे कई सारी शीट्स हैं, ठीक है, जैसे आपके पास कई सारी शीट हैं, शीट 1 हो गया, शीट 2 हो गया, शीट 3 हो गया, ठीक है, और इसको आपने सेव कर दिया है, एक ना अपना एक फ़ाइल सेव कर दिया है। ठीक है, फाइल सेव कर दिया है, तो जो फाइल होगी वो उस फाइल को हम लोग बोलेंगे वर्कबुक। देखो, कोई भी एक बुक होती है, बुक माने किताब, बुक में क्या होता है, कई सारे पेज होते हैं, तो ये समझिए ये इसके पेज से, और ये एक किताब है, ठीक है, किताब के पेज, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा वर्कबुक। तो टेबल, सेल, डेटा और शीट्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैपटॉप, लैप मीन्स होती है गोद, यानी कि जिनको हम पैरों पे रखकर, ऊपर रखकर ऐसे आराम से चला सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आपको मालूम होगा ये इस तरह से लैपटॉप होता है, कीबोर्ड होता है, हमारे पास स्क्रीन होती है, और एक होता है डेस्कटॉप जो हम लोग टेबल पे, डेस्क पे, टेबल मतलब डेस्क, ठीक है, डेस्क पे रखकर आप लोग चलाते हो ना, ये रख लिया हमने, यहाँ माउस रख लिया, यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड रख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर पे चलाते रहते हैं, तो डेस्क पे रखा हुआ है इसलिए हम लोग इसको डेस्कटॉप, ठीक है, और ये आपका हो गया लैपटॉप। अब देखिए, ये हमारा हो गया लैपटॉप, ये हो गया डेस्कटॉप, बस इसमें कुछ नहीं और यही था। इसमें पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होंगे क्लिनिकल लेबोरेटरी में, यानी कि जो बड़ी वाली लेबोरेटरी होती है ना, जैसे जैसे आपने सीआईडी देखा, सीआईडी में तो उसमें देखा होगा कि सावन की साहब बढ़िया चेकिंग वगैरह करते रहते हैं, ये कहीं वो कहीं इस मशीन में, तो बड़े बड़े जो कंप्यूटर टाइप के होते हैं जो हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, उनके लिए बोला है उसमें। पोर्टेबल, यानी जो लैपटॉप होगा वो पोर्टेबल, आसानी से उठा सकते हैं आप लोग, लाइट वेट होगा, बहुत कम वजन होगा उसका, और ब्रीफ केस जितना होगा साइज़, ब्रीफ केस में भी आप आराम से उसको ले जा सकते हो। तो हाँ, वैसे ही भी लैपटॉप हम लोग जानते हैं कि कहीं पर भी ले जा सकते हैं, बैग में रख लेते हैं और कहीं पर भी, और क्योंकि वो हल्का होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा बड़े बड़े इस तरह से के डिवाइस नहीं होते हैं। हियरिंग, सुनना, वॉइस रिकॉग्निशन, यानी कि आप सुनने के लिए यूज़ करते हैं, नहीं, सुनने के लिए हम लोग माइक वगैरह जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है, और डेस्कटॉप तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो फाइनली मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में, और मैं इसके डिटेल इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जिससे आपको आगे भी कोई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपसे बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, पेपर में क्या होता है, अगर आपने क्वेश्चंस को समझ लिया तो इसका मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, फिर वो चाहे कितना भी घुमा के पूछे, लेकिन आपने नहीं समझा तो आपसे कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, तो कहीं लगाना पड़ेगा ना फिर। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, सबसे पहली चीज़ इसके बारे में एक तो ये याद रख लीजिए कि डेटा को परमानेंट तरीके से स्टोर करने के लिए, जैसे आपने आज एक फ़ाइल बनाई, आपको 10 दिन बाद देखना है तो आप 10 दिन बाद भी उस फाइल को देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा, आप कहे सर ये हार्ड डिस्क तो हमने जैसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने हार्ड डिस्क का नाम ना सुना होगा, या जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, सर ये हार्ड डिस्क होती कहाँ है, कंप्यूटर तो हमने देखा है सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। तो मैं बता दूं आपको, जो सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें क्या होता है कि ये इसमें आपके पास डेटा को सेव करने के लिए एक हार्ड डिस्क होती है, एक क्या हम लोग 2-3 भी उसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हार्ड डिस्क होती है इसमें क्या होती है, डिस्क होती है, यानी कि गोल गोल इस तरह से डिस्क होती है। ठीक है, अब ये डिस्क में क्या होता है कि कई सारे ट्रैक होते हैं और कई सारे सेक्टर होते हैं। अब सर आप लोग कहोगे सर ये क्या हुआ, ट्रैक एंड सेक्टर क्या, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, चलिए मैं बता देता हूँ। तो एक डिस्क होती है यानी सीडी की तरह होती है, ठीक है, मान लीजिए, और उसमें कंप्यूटर क्या करता है, उसमें इस तरह से ट्रैक बना लेता है कि हमें इस ट्रैक पे ये डेटा रखना है, इस ट्रैक पे ये डेटा रखना है, और ट्रैक की नंबरिंग हो जाती है, ट्रैक 0, ट्रैक 1, ठीक है, ट्रैक 2, ट्रैक 3, तो इस तरह से ये ट्रैक बना दिए जाते हैं। और इसी में क्या होता है, सेक्टर होते हैं, सेक्टर भी हमारे होते हैं, ठीक है, सेक्टर होते हैं इस तरह से। तो ये सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, तो जैसे कहते हैं ना भाई कि कंप्यूटर ने कहा कि भाई सेक्टर ट्रैक ट्रैक 4 से
सेक्टर 3 से डेटा उठा लो, ठीक है, समझ में ना। उसने कहा जैसे कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ट्रैक 4 पे जाओ, तो यहाँ पे मान के चलो ट्रैक 4 है, ठीक है। ट्रैक 4 पे जाके सेक्टर नंबर 3 से, यहाँ से 1 2 3 यानी कि 3 नंबर सेक्टर, यहाँ से कंप्यूटर को डेटा उठा के लाना है और मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना है, समझ रहे हो। तो ट्रैक और सेक्टर में जो हार्ड डिस्क होती है वो इस तरह से डिफाइन कर लिए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर इस एरिया को। और ये जो है ग्रीन कलर से दिख रहा है ये आपके ट्रैक हैं। ट्रैक की जो नंबरिंग होती है वो बाहर इस साइड से स्टार्ट होती है, फिर 2 होता है, फिर 3 अंदर साइड, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। 40-50 ट्रैक वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। उसमें कई सारे आपके सेक्टर होते हैं। सेक्टर में वैसे 40-96 MB करीब। तो इसमें क्या होता है, डेटा जो होता है ना, डेटा वगैरह स्टोर करता है कंप्यूटर, अलग अलग बना लेता है और अलग अलग तरीके से इसकी डिफाइन भी किया जाता है इसको, ठीक है। तो आपको इसमें क्वेश्चन में क्या था कि हार्ड डिस्क जो है जीरो ट्रैक कहाँ होता है। तो भाई आउटर यानी कि बाहरी साइड होता है जीरो ट्रैक, या इनर मोस्ट यानी अंदर साइड होता है। तो ये आपको ही आंसर देना है, ये आउटर साइड होगा या इन साइड होगा ट्रैक जो होंगे, ठीक है। और पेपर में 1-2 क्वेश्चन और आ सकते हैं इससे रिलेटेड कि क्लस्टर क्या होता है और सिलेंडर क्या होता है। देखो बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको अगर ट्रैक और सेक्टर समझ में आ गया ना, तो ये देखो ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, तो कई सारे या ग्रुप ऑफ सेक्टर, इंग्लिश में कहेंगे ग्रुप ऑफ, या कई सारे सेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, क्लस्टर। आसान है। अब सर क्लस्टर तो ठीक है, फिर ये सिलेंडर कहाँ से आएगा। अब तो हमें इसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो क्या होता है कि कई बार हार्ड डिस्क में एक से ज़्यादा डिस्क होती हैं, ठीक है। और ये आपका ट्रैक था, जैसे ये आपका सेम ट्रैक, मतलब सेम जो ट्रैक्स होते हैं उसके नीचे सेम ट्रैक्स को ही डिफाइन किया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग सिलेंडर। ये नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेंडर की तरह होंगे। देखो ये यानी कि जैसे ये यहाँ पे ट्रैक नंबर 1 था, तो ये भी ट्रैक नंबर 1 ही होगा, ये वाला भी ट्रैक नंबर 1 होगा। ये इस तरह से कहलाता है सिलेंडर, ठीक है। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर जी थोड़ा सा बता दीजिए। कंप्यूटर जी कहते हैं हाँ बिल्कुल बताएंगे। पेन की तरह दिखने वाला डिवाइस, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ना वही पेन की तरह एक डिवाइस है, ठीक है, जो टैबलेट पीसी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये जो पीडी होता है ना, ये किस तरह का होता है, इस तरह का, एक जैसे मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं उस तरह का होता है, ठीक है। और इसमें एक पेन होता है, ठीक है, जिस पेन से आप लोग क्या करते हो, कंप्यूटर इसको मोबाइल को टच करते हो, अपना काम करते हो, ठीक है। और इसने पूछा भाई इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टाइलस। अच्छा इसको स्टाइलस कहते हैं, पता है ये एमपीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको अगर जैसे ऑप्शंस वगैरह आ जाते हैं तो ऑप्शन से कैसे लगाना है। माउस पेन की तरह तो दिखता नहीं, तो इसको तो हम आंसर लगाएंगे नहीं। स्कैनर तो हमें मालूम है सर के, हम लोग फॉर्म वगैरह भरने जाते हैं, फ़ोटो वगैरह देते हैं, वो बड़ी सी मशीन रहती है उसके ऊपर रखते हैं और फ़ोटो कंप्यूटर में आ जाती है। तो ये वो तो पेन की तरह हमें कभी दिखती नहीं, तो वो भी कैंसिल हो गया। अब बचे 2 ऑप्शन। तो जॉय यानी इंजॉय करने के लिए हम कंप्यूटर में क्या खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं ना, तो वो कहलाता है आपका जॉयस्टिक, यानी कि जो रिमोट होते हैं ना कंप्यूटर वाले जिनमें गेम खेले जाते हैं कीबोर्ड वगैरह, तो वो कहलाते हैं आपका जॉयस्टिक। अब लास्ट ऑप्शन बचा आपका स्टाइलस, ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए। आगे समझें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपके पता है सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से करा सकता हूँ, बट आप लोगों को प्यार देना होगा अपना, यानी कि लाइक और कमेंट्स वगैरह करके आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें और किस तरह की चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप क्या करते हो, कोई भी आपको डिवाइस यानी स्कैनर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, इस तरह के अगर आप कोई डिवाइस को कंप्यूटर में ऐड करते हो, यानी कि आपके पास कंप्यूटर था, आप उसमें आपने इसका वायर लगा दिया सीपीयू में, लेकिन आप पता चला कि आप प्रिंट दे रहे हो, प्रिंटर से प्रिंट ही नहीं हो रहा है, आप स्कैन कर रहे हो तो स्कैनिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइवर होता है एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर, जो जब तक कंप्यूटर में आप इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आपके जो ये डिवाइस होंगे, प्रिंटर, स्कैनर, ये काम नहीं करेंगे। क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर को डिवाइसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, ठीक है, कि कौन कौन से डिवाइस अब तक आ चुके हैं या बने हुए हैं। तो ऐसे डिवाइसेस के लिए हमें कंप्यूटर से बनाया गया एक कोड होता है,
कोड कह लीजिए कि जो आपका इंफॉर्मेशन या जानकारी कंप्यूटर को बताता है कि भाई प्रिंटर टाइप एक डिवाइस है, उसका काम ये है और उसके लिए हम इस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन या निर्देश दे सकते हैं। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कहते हैं लोग ड्राइवर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर को पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, फिर कंप्यूटर को मालूम हो जाता है कि भाई हाँ, जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है, ठीक है, और आपका एक दोस्त है, आपके दोस्त ने बताया कि भाई देखो ये है अमिताभ बच्चन और ये है अमिताभ बच्चन का बंगला, मान के चलिए। तो आपको मालूम चल गया ना, क्योंकि आपके दोस्त ने आपको बता दिया कि हाँ ये है भाई बंगला, क्योंकि आप मुंबई जाओगे तो ऐसे तो कहीं पे भी आप घूमते रहोगे। तो ये आपकी हेल्प की बताने के लिए, वैसे ही ये आपका ड्राइवर होता है वो भी आपकी हेल्प करता है, यानी कंप्यूटर की हेल्प करता है डिवाइसेस की जानकारी या डिवाइसेस के आइडेंटिफिकेशन को पता करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, फर्स्ट वीडियो इसलिए थोड़ा सा आप शायद बोर हो रहे होंगे, बट मैं बोर नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो मज़ा आती है पढ़ाने में। ओके, जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में क्या था कि कुछ बच्चों ने ये लगाया था बिट्स पर सेकंड और कुछ लोगों ने लगाया था बाइट्स पर सेकंड, बीपीएस का फ्लो। वैसे इन दोनों का ये दोनों ही सही है। बिट्स आप लोग जानते हो, जैसे कंप्यूटर की भाषा होती है मशीन लैंग्वेज, हाँ सबको मालूम है। अब जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 से बनी होती है, बनी होती है कि नहीं बनी होती है, तो 0 और 1 से बनी होती है। तो वो आप, और बाइट्स क्या होती है, इसमें 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है, यानी इनसे मिलकर बाइट्स बनी होती हैं। तो स्पीड हमारी बिट्स पर सेकंड भी हो सकती है, बाइट्स पर सेकंड, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कंप्यूटर जी को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा, कंप्यूटर जी कह रहे हैं मुझे तो इन्होंने परेशान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एमएस एक्सेस होता है, देखिए आपको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर रहे हैं, ये एक प्रकार का क्या हो गया, सॉफ्टवेयर है। पहली बात तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये क्या होता है, डेटाबेस बनाने के लिए, यानी कि आपकी जो डेटा या डेटा का कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करना और उसको सही तरीके से मैनेज करना, ये काम होता है डेटाबेस वगैरह। जैसे डेटाबेस से आपका एग्जांपल दूँ, आपके स्कूल है, स्कूल में आप फॉर्म वगैरह जमा करते हो, तो आपका एक डेटाबेस बनाया जाता है कि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, इस तरह के सभी स्टूडेंट्स के डेटा को कलेक्ट किया जाता है, वो आपका होगा डेटाबेस। तो इस तरह का काम अगर करना है तो आप एम एस एक्सेस के थ्रू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एम एस एक्सेस 2007, एवरी डेटाबेस इज स्टोर्ड इन अ सिंगल फाइल। क्या है कि सिंगल फाइल में डेटा को स्टोर करने का, विच एज एक्सटेंशन, यानी कि उस फाइल को किस नाम से हम लोग सेव करते हैं। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, एम एस एक्सेस जो होगा आपका, ठीक है, 2003 में जो फाइल का एक्सटेंशन था, एक्सटेंशन मैं अभी बताता हूँ एक्सटेंशन होता क्या है, वो क्या था आपका MBD, ठीक है। अब लेकिन जो आ गया है, सॉरी DB था, D और B मैंने गलत लिख दिया, क्या था उसका, DB था। और अब जो आ गया वो ACC यानी एक्सेस, DB यानी डेटाबेस। तो DB जब भी दिखे ना तो आप जनरली समझ सकते हो, यानी कि आइडियल लॉजिक लगाने के लिए ये डेटाबेस की फाइल है, ठीक है। अब इसमें और क्या दिया गया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए TXT यानी होता है टेक्स्ट, जैसे नोटपैड नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ आप लोग लिखने के काम आते हो, आप कुछ भी उसमें लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, वो कहलाता है टेक्स्ट फॉर्मेट। एक्सेस ये ACCDB होता है आपका एक्सेस के लिए डेटाबेस बनाना है, एक्सेस में डेटाबेस बनाना, उस फाइल का एक्सटेंशन। अभी मैं आपको एक्सटेंशन और पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोग कहोगे सर आपने क्या इंग्लिश में इतना खतरनाक चीज़ बता दिया, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। देखो दोस्तों, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान ऐसी चीज़ है, बस उसको समझना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप लोग गाना सुनते हो, कहते हो सर MP3, आप जैसे गाना कोई सा भी झलक दिखला जा, और जैसे बहुत सारे गाने होते हैं, तो गाने का नाम आगे होता है, यानी कि ये नेम हो गया उसका, उसके बाद .mp3 लिखा रहता है, तो आप समझ जाते हो कि भाई ये आपका MP3 सॉन्ग है। और जिसमें अगर जैसे मैंने लिखा झलक .mp4, ठीक है, ये आप समझ जाओगे MP4 यानी ये होता है वीडियो के लिए, होता है कि नहीं होता है, MP3 होता है ऑडियो के लिए। तो ये क्या है, आपका फाइल एक्सटेंशन है, ये क्या है, ये है आपका फाइल एक्सटेंशन, जिससे हमें मालूम होता है कि फाइल
किस टाइप के सॉफ्टवेयर में खुलेगी या किस टाइप की फाइल है, ये आपका होगा एक्सटेंशन। वैसे ही डेटाबेस के लिए ये एक्सटेंशन होगा, जैसे आपका नाम राजू है, मान लीजिए किसी का नाम राजू हो सकता है, और ACCD भी लिखा है, या मान लीजिए लिखा है हमारा school.accdb, ठीक है, डेटाबेस। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल का एक डेटाबेस वाली फाइल है, राजू ने कोई डेटा बनाया होगा, डेटाबेस रखा होगा, उसकी फाइल है, तो ये कहलाता है आपका एक्सटेंशन। ओके, तो एक्सटेंशन ये लिखा है RTF। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा वो है, उसमें ऑप्शन दिया गया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ऑप्शंस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके ऑप्शन से जो आपके नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहीं से ही बनेंगे, ठीक है। तो आप अगर ये देखो, मैं ऑप्शन को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर आपको PDF में दे दूंगा, ठीक है, सिंपल से आपको मैंने PDF दे दिया, तो आप आंसर तो पढ़ लोगे, लेकिन आंसर पढ़ने से या रटने से चीज़ें अगर समझ में नहीं आएंगी ना, तो पेपर में आप समझ नहीं पाओगे। अगर क्वेश्चन उन्होंने बदल के दे दिया तो आप कैसे करोगे। इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को आप समझ लिया जाए, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए या कोई डाउट्स है कंप्यूटर में, तो आप हमसे कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको देखूंगा, अगर कमेंट आते हैं काफ़ी बच्चों के, तो मैं ऑब्वियसली एक वीडियो और बना दूंगा आपके डाउट्स पे। MS वर्ड होता है, उसमें DOC यानी डॉक्यूमेंट X, यानी कि अब कई सारी जो एक्सटेंशन आती हैं आगे जितनी भी होंगे इसके पार्ट वगैरह, वो तो डॉक्यूमेंट्स के लिए ये हो गया। RTF क्या होता है कि पहले जो PDF फाइल थी ना, वो इतनी पॉपुलर नहीं थी, ठीक है, लेकिन PDF के बाद आने से RTF का यूज़ बहुत कम हो गया। RTF का होता था रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। ये लिखा है कि भाई डेटा स्टोर्ड विच इन द फॉलोइंग मेमोरी कैन नॉट बी चेंज। कैन नॉट मीन्स नहीं कर सकते, चेंज मीन्स बदलना, आप मतलब बदल ही नहीं सकते भाई। आपका नाम राजू, तो आपका राजू ही नाम चलेगा। तो भाई रैंडम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मैंने अभी बताया था कि इसमें क्या होता है, जब कंप्यूटर ऑन होता है यानी कंप्यूटर चलाया जाता है, तब इसमें डेटा रहता है, यानी कंप्यूटर जब तक ऑन रहेगा तब तक इसमें डेटा रहेगा, इसके बाद डेटा इससे चला जाएगा। फिर होता था रोम, रीड ओनली मेमोरी। अरे भाई, रीड ओनली, केवल मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसे पढ़ पाएगी, यानी कि इस मेमोरी में ऐसा डेटा होता है जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसको बदला नहीं जा सकता, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर ये क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इरेज यानी मिटा सकते हो, प्रोग्राम मीन्स फिर से कर सकते हो, लिख सकते हो, और रीड ओनली मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। ठीक है दोस्तों, क्या था कि पहले रोम इस तरह की आती थी, कंप्यूटर में कुछ चिप लगी रहती थी, उनमें डेटा वगैरह फीड कर दिया जाता था, जिनको बायोस भी कहते थे, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो होते थे उसमें डेटा फिट कर दिया जाता था, उसको कहते थे हम लोग रोम। लेकिन जैसे जैसे डेवलप हुआ वैसे ही बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया, और आज के टाइम में जैसे EP रोम हो गया, EEP रोम हो गया, ठीक है, और मॉड्यूल रोम हो गया, तो कई सारी रोम आने लगी हैं। तो इसके लिए जो आंसर बनता है वो रोम है हमारा, ठीक है। ये लिखा है RAID, वाह, RAID, इसका फुल फॉर्म पूछा है, वाह, रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क। देखो दोस्तों, जैसा हार्ड डिस्क होता है ना, बस वही है। हार्ड डिस्क का तरीका है कि जैसे आपकी एक हार्ड डिस्क लगी है, ऐसे ही आप कई सारी हार्ड डिस्क लगाओ, ठीक है। कई सारी हार्ड डिस्क जो एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाई जाती हैं, जिनमें क्या होता है, इनका यूज़ क्या होता है कि कई बार हमारा जैसे मान के चलिए ये हार्ड डिस्क में हमारा डेटा रखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसका कुछ डेटा इसमें भी रख देंगे, कुछ डेटा इसमें भी रख देंगे, कि अगर जब कभी ये हार्ड डिस्क ख़राब होती है तो हम अपना डेटा रिकवर कर सकें, ठीक है। अगर ये हार्ड डिस्क ख़राब हो गई तो हम इसे रिकवर कर लेंगे। तो रेड सिस्टम इसलिए ही बनाया गया है कि जिससे जो आपका डेटा है वो आपका डेटा का बैकअप या डेटा पूरी तरह से ख़त्म ना हो, क्योंकि जनरली हम लोग एक डिस्क यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क वगैरह, तो उसमें दिक्कत होती है कि हम लोगों को डिस्क अगर ख़राब हो गई तो डेटा को बैकअप लेना या बैकअप पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क वो कहलाता है रिडंडेंट एरे एंड इंडिपेंडेंट डिस्क। तो आपको फुल फॉर्म भी मालूम हो गया, रेड भी मालूम हो गया कि स्टोरेज डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि हार्ड डिस्क को एक पैटर्न में या एक तरीके से अरेंज किया जाता है। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स एंड give me comments. Thank you so much.